वेलकम बैक टू दिस चैनल अपनी पाठशाला। आज हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ वॉच इट ताकि आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल, अब एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, उसकी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसकी हाइट, उसका कलर, उसका आई कलर, उसका हेयर कलर, उसका नेचर, ये सारी उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके फीचर्स हैं। तो वैसे ही मैटर की भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम वन बाय वन पढ़ते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सेकेंड, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. The particles of matter are constantly moving. The particles of matter attract each other. अब हमें इसे वन बाय वन पढ़ते हैं। So first is particles of matter are very very small. मतलब क्या है, जो मैटर की जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बहुत छोटे हैं, उनका साइज़ बहुत बहुत स्मॉल है। तो अब हम इसे एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ते हैं। एक आपने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लिया, उसे पानी में डिज़ोल्व कर दिया, वो कंसनट्रेटेड होगा, उसका बहुत ही ज़्यादा डीप कलर है। अब हम उसे क्या करेंगे, डाइल्यूट करते जाएंगे। उसका डार्क पर्पल है, आप कलर देख सकते हैं, फिर धीरे धीरे करके उसका लाइट पिंक कलर, बहुत ही लाइट पिंक कलर आ जाएगा। आपने क्या लिया, पहले कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया, फिर उसमें से 10 ml ले लिया, फिर उसको पानी में डाल दिया, थोड़े पानी में डालेंगे 90 ml, फिर वो 100 ml बन जाएगा। तो उसको डाइल्यूट हो गया। उसका आप देख सकते हैं पहले वाले थोड़ा डार्क कलर है, दूसरे वाले का थोड़ा सा लाइट हो गया। फिर आपने वो दूसरे वाले में से 10 ml ले लिया और 90 ml वाटर में डाल दिया, तो उसका कलर थोड़ा और लाइट हो गया। फिर आपने क्या किया, तीसरे वाले में से 10 ml ले लिया और 90 ml पानी में डाल दिया। ऐसा धीरे धीरे करते आप देख सकते हैं उसका डार्क पर्पल टू वेरी लाइट पिंक कलर आ जाता है। मतलब क्या है, जो पोटेशियम परमैंगनेट में बहुत बहुत पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिनका जो है कलर है वो स्प्रेड हो रहा है। अब आपको ये जो सेम एक्टिविटी है आप डिटॉल से भी कर सकते हैं। अब इससे क्या पता चल रहा है, ईच पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इटसेल्फ मस्ट बी मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट का, उसमें कितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, जो हम उसे डाइल्यूट करते जा रहे हैं, पर फिर भी उसका कलर स्प्रेड होता जा रहा है। सिंस ईच टाइनी क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज सपोज्ड टू बी मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, देयरफॉर अब हम इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत बहुत स्मॉल है, तभी तो वो कलर स्प्रेड होता जा रहा है। हम थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं, उस पानी में से थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट कर रहे हैं, पर फिर भी वो कलर स्प्रेड हो रहा है, कलर आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अब आप नींबू पानी बनाते हो कुछ, तो आपको क्या पता चलता है, आपने नींबू पानी में चीनी डाली है, नमक डाला, वो मिक्स हो जाता है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो उसमें क्या है, अब आपने एक्टिविटी के लिए ये पानी लिया, आप देख सकते हैं इसमें ये हमने रेड मार्क कर दिया, भाई इतना पानी लिया, उसमें चीनी या आपको नमक डालना है, उसे स्टर किया, फिर आप उसको क्या देख सकते हैं, ऐसे डिज़ोल्व हो रहा है। फिर फाइनली हमें क्या पता चलता है, जो शुगर सॉल्यूशन जो बना है वो कहाँ तक है, उसी रेड मार्क तक है, उसके ऊपर नहीं है। तो मतलब क्या पता चल रहा है इससे, आप नमक से भी कर सकते हैं, उसे स्टर करके देख सकते हैं उस एक्टिविटी को। तो हमें इस कंक्लूजन क्या पता चल रहा है, हमने उसमें चाहे चीनी डाली है, नमक डाला, जो पानी का वॉल्यूम है, जितना हमने पानी लिया था, फॉर एग्जांपल 100 ml लिया, तो वो 100 ml ही रहा है, कुछ इसमें चेंज नहीं आया। तो मतलब क्या है, वो पार्टिकल्स ऑफ वाटर में कुछ कुछ स्पेस होगी वहाँ पर, तो उस स्पेस में जाके शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो अकोमोडेट हो गए, वहाँ जाके वो फिट हो गए। अगर फिट नहीं होते तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होना चाहिए था, वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो मतलब क्या है, वहाँ स्पेसेस है, तभी तो वो जाके वहाँ जाके फिट हो गए।
अकोमोडेट हो गए, तभी तो बाहर वॉल्यूम नहीं इंक्रीज़ हुआ। अब जो वो स्पेस है वो बहुत ही छोटे होते हैं, हम उन्हें सिंपली अपनी नेकेड आइज से, सिंपली हम आइज से नहीं देख सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी जो मदर हैं वो किचन में खाना बना रही हैं और आप दूसरे कमरे में बैठे हैं, तो आपको क्या है, फ्रेगरेंस आती है, भाई आज खाने में ये बना, गेस आप कर लेते हैं आसानी से। तो भाई इससे क्या पता चल रहा है, वो जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं, वो मूव हो रहे हैं, एक रूम से दूसरे रूम तक चले गए हैं, मूव कर रहे हैं एयर के थ्रू। तभी तो आपको पता चला भाई क्या बना आज खाने में। तो ये इसका एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगरबत्ती। अगरबत्ती क्या है, एक रूम में जलाई, उसकी फ्रेगरेंस आपको दूसरे कमरे में आ जाती है, भाई अगरबत्ती चल रही है, कुछ बहुत अच्छी इसमें फ्रेगरेंस आ रही है। तो वो क्या है, डिफ्यूजन की वजह से। क्यों, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। अब भाई डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन को समझने के लिए एग्जांपल लीजिए। आपने कॉपर सल्फेट लिया, वो ब्लू कलर का होता है, यानी पानी में डाला, पहले वो थोड़ा स्प्रेड हुआ, फिर थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड हुआ, धीरे धीरे करके वो पूरा स्प्रेड हो जाता है उस पानी में। तो आप इसको डाई के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। ये डाई ली, धीरे धीरे करके वो भी पूरे पानी में स्प्रेड हो गई। अब डिफ्यूजन होता क्या है, डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिससे हम दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर। अब हमने कॉपर सल्फेट लिया तो उसके पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल्स, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हो गए, वो मिक्स हो रहे हैं, डिफ्यूज़ कर रहे हैं। आपने डाई ली और पानी लिया, वो डिफ्यूज़ हो गया। शुगर के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स डिफ्यूज़ हो गए, मिक्स हो गए। अब जो डिफ्यूजन है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स पर, जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। अब जो डिफ्यूजन का रेट है वो फास्ट होता है हीटिंग पर। ये आप देख सकते हैं, जो डिफ्यूजन से पहले थोड़ा क्लोज थे, हमने हीट किया, थोड़ा फास्ट हो गया, वो थोड़ा जल्दी मूव करने लग गए, उनको इधर से फोर्स अप्लाई कर दिया हमने। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। आयरन नेल लिया या आपने आयरन बॉल ली, एक पीस ऑफ चॉक लिया, रबर बैंड लिया। अब आपने इन सबको तोड़ने की कोशिश करनी है, हैमरिंग से, कटिंग या स्ट्रेचिंग से, जिस मर्जी से। और आप क्या देखेंगे, आयरन की बॉल जो है या आयरन की नेल है, उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। पर आपने चॉक लिया, उसको आसानी से तोड़ दिया। और जो आपका रबर बैंड है वो चॉक से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा टूटने में। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो आयरन बॉल है या आयरन नेल के जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में जो यूनिटी है, फोर्स है, अट्रैक्शन की पावर है, वो ज़्यादा है। तभी तो उसने हेल्ड करके रखा है सारों को, एक दूसरे को, तभी तो वो ईज़िली ब्रेक नहीं हो रहा। चॉक में भी है, चॉक में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पर इतना नहीं है एज़ कम्पेयर टू आयरन नेल, तभी तो वो ईज़िली टूट गया। और जो हमारा रबर बैंड है वो थोड़ा चॉक से थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, मतलब उसमें चॉक से कंपेयर्ड और आयरन नेल से कम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अब आप इसे एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं। अब आपने कुछ टीम्स बना ली, 4 टीम्स बना ली। एक टीम में 4-5 बच्चे हैं, एक दूसरे को पीछे से उन्होंने पकड़ा है, हैंड्स होल्ड करे हैं टाइटली, लॉक किए हुए हैं आर्म्स। और दूसरी टीम है जिन्होंने सिर्फ हैंड्स पकड़े हैं दूसरे के। थर्ड टीम क्या है, सिर्फ फिंगर टिप्स को टच किया हो एक दूसरे की। तो आपको जो चौथी टीम है
वो इस सारी टीम्स को तोड़ेगी। तो देखते हैं कि कौन सी टीम को ब्रेक करने में और कौन सी टीम को ब्रेक करने में कम और कौन सी टीम को ब्रेक करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। ब्रेक करके देखेंगे। तो ऑब्वियस है जिन्होंने लॉक किए हुए हैं आम से एक दूसरे के, मतलब वहाँ पे यूनिटी ज़्यादा है। एक यूनिटी के ऊपर स्टोरी थी फार्मर वाली, आपको याद होगी, वो इसी पे बेस्ड है एक तरह से, इससे रिलेटेड ही है। तो यूनिटी जहाँ पे लॉक किए हुए हैं आर्म्स एक दूसरे को पीछे से पकड़ा हुआ है अच्छी तरह, तो वहाँ पे यूनिटी ज़्यादा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। मतलब क्या है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो वो ब्रेक करने में टाइम लग रहा है। और जिन्होंने हैंड्स पकड़े हैं उसमें थोड़ा कम फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो थोड़े ही वो ईजिली टूट जाएंगे। पर जहाँ पे फिंगर टिप्स टच की हुई हैं, थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं सिर्फ फिंगर टिप टच की हुई हैं, उस वाली टीम को ब्रेक करने में बहुत कम टाइम लगेगा, और जहाँ लॉक की हुई है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। हम इन जनरल कह सकते हैं जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड। इस पिक्चर में देख सकते हैं लिक्विड में उतनी यूनिटी नहीं है, वो दूर दूर है। और जो गैस है, गैस स्टेट में क्या है, वो ज़्यादा दूर है, आपस में बनती नहीं, दूर दूर है, ज़्यादा यूनिटी नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, वो डांस वाला एग्जांपल है इसमें भी, उसमें अच्छी तरह होल्ड करके रखा था, लॉक की हुई थी आर्म्स, ज़्यादा टाइम लग रहा था। जहाँ पे सिर्फ हैंड्स क्लोजली पकड़े थे थोड़ा कम टाइम लगा, और गैस जहाँ फिंगर टिप्स टच की थी वहाँ बहुत ही कम टाइम लगा ब्रेक करने में। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड एंड लेस इन लिक्विड एंड लीस्ट इन गैस। बहुत कम होता है गैस में और मैक्सिमम किस में होता है, सॉलिड में। अब आता है क्विज टाइम। हम आपको 2 क्वेश्चंस दे रहे हैं और आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है। हम आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे। Which of the two diffuses faster, a liquid or a gas? कि जो डिफ्यूजन है वो लिक्विड में ज़्यादा होती है, गैस में ज़्यादा होती है, आपको इसका आंसर देना है। सेकेंड क्वेश्चन इज द स्मेल ऑफ परफ्यूम ग्रेजुअली स्प्रेड्स अक्रॉस अ रूम ड्यू टू विच फिनोमिना? जो परफ्यूम की स्मेल है, फ्रेगनेंस है, वो कैसे स्प्रेड करती है, वो किस फिनोमिना पे बेस्ड है, स्प्रेड कर जाती है एक रूम से दूसरे रूम तक, तो वो किस फिनोमिना पे डिपेंड करता है? इसका आंसर आपको देना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वो भी हमें बताइए कमेंट सेक्शन के थ्रू। और अपने फ्रेंड्स के साथ, फेलोज़ के साथ प्लीज़ ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सो दैट उनको भी इसका मतलब अच्छी लगी वीडियोस, उनको भी इसका फ़ायदा हो, उनको भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएं, आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स पढ़ने के लिए, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ने के लिए यहाँ से मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।